गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा टू बी रिकंसिलेशन टूल। नया फॉर्म आ गया है टू बी रिकंसिलेशन। मंथली बेसिस पे उस पर रिकंसिलेशन करनी है, तो उसका एक टूल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिस टूल को यूज करके आप लोग जो है अपने रिकॉर्ड को और गवर्नमेंट पोर्टल को, राइट, गवर्नमेंट पोर्टल के हिसाब से जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको आप इजीली मैच कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स, राइट। इवन आपके इनवॉइसेस में डिफरेंस है, कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, स्लैश डैश अल्फाबेट्स का फाइनेंशियल ईयर लिखा है एक जगह, नहीं दूसरी जगह नहीं लिखा है, राइट। ये सारे डिफरेंसेस इट विल टेक केयर। तो जिन लोगों ने टू वे रिकंसिलेशन टूल ऑलरेडी यूज किया हुआ है वो लोग जानते होंगे ऑलरेडी, राइट। मोटा मोटा उसी लाइन पर है, बट इसके अंदर स्पेशली कुछ फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टू बी से रिलेटेड ही है, राइट। तो फ्रेंड्स, एक बार शेयर कर लेता हूं कि वो टूल क्या है और मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि वो टूल आप लोगों तक पहुंचेगा कैसे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी नए वीडियोस आएंगे, राइट। हर संडे मैं लाइव सेशन करता हूं रात को 9 बजे, जिसके अंदर एक्सेल के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, राइट। वो फ्री सेशन रहता है, राइट। तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया है। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए आइए देखते हैं वो टूल क्या है और कैसे उसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, यही है वो टू बी रिकंसिलेशन टूल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो इसमें अगर आप देखेंगे 4 टैब है इंस्ट्रक्शंस टू यूज, जहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं यूज करने के लिए। डेटा एज पर आर रिकॉर्ड, जो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से डेटा है, राइट। तो मंथली बेसिकली इसमें रिकंसिलेशन आप लोगों को करनी है टू बी के अंदर, राइट। देन बी टू बी डैश टू बी डैश सी डी एन आर डैश टू बी, राइट। तो ये 4 टैब है। अब बेसिकली डेटा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। इसके अंदर जो आप ये लास्ट के 2 टैब देख रहे हैं, बी टू बी डैश सी डी एन आर डैश टू बी, तो बेसिकली जो मंथली टू बी आप गवर्नमेंट पोर्टल से डाउनलोड करेंगे उसके अंदर मल्टीपल टैब्स होते हैं, राइट। बी टू बी से रिलेटेड, बी टू बी रेगुलर इनवॉइसेस से रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, राइट। तो अमेंडमेंट के लिए अभी ये नहीं है, राइट। ये केवल अभी 2 आइटम्स को रिकंसाइल करने के लिए आपके बी टू बी एंड जो रेगुलर इनवॉइसेस हैं, राइट, उनके लिए, प्लस क्रेडिट एंड नोट एंड डेबिट नोट उनके लिए है। तो उसमें फ्रेंड्स आपको ना, जो आप गवर्नमेंट पोर्टल से टू बी डाउनलोड करेंगे उसके अंदर मल्टीपल टैब्स होते हैं, जिसमें मेन जो दो टैब होते हैं जिसमें मेजर सारा डेटा होता है आपका, दैट इज बी टू बी एंड बी टू बी सी डी एन आर टू बी। एग्जैक्टली इन 2 नाम से आपको वहां पर टैब मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इन दोनों टैब्स को ब्लाइंडली सारा डेटा एज इट इज कॉपी करना है और यहां पर इन 2 टैब में पेस्ट कर देना है, रेस्पेक्टिव टैब्स में पेस्ट कर देना है। क्रेडिट डेबिट नोट से रिलेटेड अगर आप लेके आए हैं तो यहां पर आप पेस्ट कर देंगे, बी टू बी जो इनवॉइसेस से रिलेटेड है वो आप यहां पे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो गवर्नमेंट पोर्टल से डेटा आया, यहां पे एग्जैक्टली पेस्ट हो गया एज पर आर रिकॉर्ड। यहां पर आपको जो डेटा पेस्ट करना है वो अपने रिकॉर्ड के हिसाब से पेस्ट करना है, राइट। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहां पर आपको इनवॉइस टाइप, जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो बताना है कि आप जो डेटा डाल रहे हैं वो इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट है। तो आप पूरा बंच पहले इनवॉइसेस का डाल सकते हैं, देन इनवॉइसेस के नीचे आप डेबिट नोट, देन क्रेडिट नोट, या जैसे भी आपको लेना है, पहले डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, देन इनवॉइसेस। बट आपको यहाँ लिखना रहेगा कि ये इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। तो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। उसके बाद जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, नोट, राइट। ये सारी डिटेल्स आप उसको इसमें प्रोवाइड करनी है। जो भी डिटेल फ्रेंड्स आपकी ब्लैंक है, अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह से अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप 0 कर दीजिएगा। ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना है इसमें कुछ भी, राइट। कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, राइट। इतना काम करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वाले टैब पे आना है और क्लिक हेयर टू स्टार्ट रिकंसिलेशन करना है। क्लिक हेयर टू स्टार्ट रिकंसिलेशन, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये डेटा आपका रिकंसाइल कर रहा है। फ्रेंड्स, ये आपका अगर इनवॉइस नंबर में डिफरेंसेस भी हैं, राइट। आपके गवर्नमेंट पोर्टल पे इनवॉइस नंबर कुछ और आ रहा है, आपके अपने रिकॉर्ड में इनवॉइस नंबर कुछ और आ रहा है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं है, बट कई बार कुछ अल्फाबेट्स का डिफरेंस आ जाता है। कई बार फाइनेंशियल ईयर एक जगह लिखा है, दूसरी जगह नहीं लिखा है, इस तरह के डिफरेंसेस आ जाते हैं। कई जगह स्लैश लिखा है, डैश लिखा है, राइट, लिखा है या नहीं लिखा है, राइट, ये डिफरेंट तरीके से लिखा है। तो वो सारे केसेस को ये टेक केयर करेगा और ये आपको रिकंसाइल करके देगा, राइट। सो योर जीएसटीआर टू बी रिकंसिलेशन इज रेडी, समरी ऑफ रिकंसिलेशन इज अवेलेबल इन सेपरेट टैब्स। आप ओके पे क्लिक करेंगे, इट विल क्रिएट 4 टैब्स, 4 टैब ये क्रिएट करेगा। आप देखिए इंस्ट्रक्शंस टू यूज, और 4 आपके जो टैब थे वो उस पर कोई कलर नहीं है, बट ये 4 टैब इसने क्रिएट किए हैं, जिसके अंदर पहला रिकंसिलेशन का टैब है, दूसरा रिको समरी है आपकी। ये जो टैब है मोर लेस ये उसी तरह के हैं जो अगर आप लोगों ने मेरा 2 वे रिकंसिलेशन देखा है तो उसी तरह के हैं, राइट। बट 2 बी के हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किए हैं। ये 2 बी वर्सेस आवर रिकॉर्ड्स, ये एक नया टैब इसके अंदर ऐड किया है, जीएसटी नंबर वाइज रिको, ये इसके अंदर एक टैब है, राइट।
तो मैं एक बार जिन लोगों को जीएसटी 2A पता है वो लोग इन 3 टैब से अच्छे से मेरे जो है पहचान हो गई होगी उन लोगों को कि क्या एग्जैक्टली टैब है। बट मैं एक बार कुछ नए लोग हैं उनके लिए रिपीट कर देता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा 2B वर्सेस आवर रिकॉर्ड क्या है, राइट। यहाँ क्या रिकंसिलेशन है वो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपकी रिकंसिलेशन आ जाती है नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर एज पर क्लाइंट रिकॉर्ड एज पर गवर्नमेंट पोर्टल, राइट। इनवॉइस डेट एज पर क्लाइंट एज पर, तो हर फील्ड एज पर क्लाइंट रिकॉर्ड एज पर गवर्नमेंट पोर्टल। और कुछ अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन आर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, या मैच है या माइनर डिफरेंस है। अब ये माइनर डिफरेंस क्या है? माइनर डिफरेंस है फ्रेंड्स अगर यहां पर आपने कुछ वैल्यू दिखा रखी है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू टैक्स टू बी शोन एज माइनर डिफरेंस। आप कहते हो जी 100 रुपए तक के डिफरेंस को आप इग्नोर कर दो, मतलब मेरे को नहीं देखने, अगर 100 रुपए तक के डिफरेंसेस हैं आई डू नॉट वांट टू सी, राइट, मेरे को उस पर टाइम नहीं लगाना अपना। तो आप वो एक टॉलरेंस लिमिट सेट कर सकते हैं यहाँ पर, और जो भी आप यहाँ पर लिमिट सेट करेंगे उस तक की वैल्यू के इनवॉइसेस में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो ये माइनर डिफरेंस दिखा देगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए इनवॉइस में 100 रुपीज के अंदर का डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पर माइनर डिफरेंस दिखा रहे हैं, राइट। तो इस तरह के केसेस आप इसमें फिल्टर आउट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। आगे इसने एक कॉलम दिया है, आईटीसी अवेलेबल एज पर क्लाइंट रिकॉर्ड, यस नो जो भी है, एज पर गवर्नमेंट पोर्टल यस नो। तो आईटीसी एज पर योर रिकॉर्ड, आईटीसी एज पर गवर्नमेंट पोर्टल, जो 2B के अंदर एक नया फॉर्मेट आया है कि आईटीसी अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आपने अपने रिकॉर्ड में भी मार्क किया है जैसे एज पर आर रिकॉर्ड, इसके अंदर मैंने एक लास्ट में कॉलम पूछा आईटीसी अवेलेबिलिटी, जनरली आप लोग इसमें यस ही डालेंगे सब जगह, बट अगर आपने कुछ जगह नो भी डाला है तो वो आपको वहां पर रिकंसिलेशन में इनवॉइस वाइज दिखा देगा कि एज पर क्लाइंट रिकॉर्ड, एज पर योर रिकॉर्ड एंड एज पर गवर्नमेंट पोर्टल क्या एग्जैक्टली वहां पर उसकी सिचुएशन है, यस है नो है क्या है, राइट। फ्रेंड्स इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जैसे ये रिकंसिलेशन रीको में बन के आती है, राइट, रीको में रिकंसिलेशन बन के आती है तो आप क्या करते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर इसने क्या किया है, बेस्ट पार्ट इसका जो है, राइट, इसने क्या किया है, इसने आप देखो मैं कुछ केसेस आपको दिखाता हूं, इसने इनवॉइस नंबर में डिफरेंस है फिर भी उनको रिकंसाइल कर दिया है, इनवॉइस नंबर में डिफरेंस है फिर भी उसको रिकंसाइल कर दिया है। वो केसेस कुछ मैंने सैंपल केसेस इसके अंदर बनाए हैं फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूं। फ्रेंड्स देखिए ये सैंपल केसेस हैं, ये वाले अगर केसेस आप देखेंगे, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं येलो में, राइट। यहां पर इनवॉइस नंबर में केवल न्यूमेरिक वैल्यू थी एज पर गवर्नमेंट पोर्टल, बस मेरे रिकॉर्ड में जो मैंने अपनी इनवॉइस बुक की है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ /ABC, प्रैक्टिकल इशू होता है हम लोगों के साथ, /FY 1920 या 1920 या FY 2000 1920 की जगह 1920 भी हो सकता था, राइट। इस तरह के कॉमन डिफरेंसेस फ्रेंड्स हम लोगों को मिलते हैं, बट दिस यूटिलिटी विल टेक केयर दिस काइंड ऑफ केसेस, ये इनको रिकंसाइल कर देगी, राइट। और इसमें एक सैंपल मैंने 1-2 सैंपल इसमें और क्रिएट किए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, राइट फ्रेंड्स। तो ये वाले केसेस आप और देखिए, ये येलो हाईलाइट मैंने किए हैं केसेस, यहां पर आप देखेंगे इनवॉइस नंबर आ रहा है, राइट, और यहां पर क्या हो रहा है E64084, E68084, राइट। तो इनवॉइस नंबर में ऑब्लिक फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स ये केसेस भी इसने रिकंसाइल कर दिए, बट एक केसेस में आपको बताता हूं, एक केस जो ये रिकंसाइल नहीं कर सकता, लाइक सी दिस केस, राइट, आई विल हाईलाइट इन रेड। यहां पर आप देखो डिफरेंस क्या है, यहां पर बीच में 2020 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, राइट। अब यहां पर क्या है 2020 2021, ये फाइनेंशियल ईयर के फॉर्मेट में नहीं है। फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मेट मेरा क्या होता है 20/20 या 20/21, इस तरह का कुछ फॉर्मेट होगा। 2020 या 2021 लिखा है, न्यूमेरिक वैल्यू की वजह से डिफरेंस आया, इट विल नॉट रिकंसाइल। अगर ये अल्फाबेट की वजह से डिफरेंस होता है, ये CN लिखा है और यहां BN होता है, या CN होता ही नहीं कुछ भी यहां पर, इट विल रिकंसाइल। बट अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू की वजह से डिफरेंस आएगा, इट विल नॉट रिकंसाइल, ये रिकंसाइल नहीं करेगा, क्योंकि इसको नहीं पता वो न्यूमेरिक वैल्यू इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है या ये जस्ट टाइपो एरर है, राइट। तो अगर आपके अल्फाबेट्स का डिफरेंस है रिकंसाइल हो जाएगा, न्यूमेरिक की वजह से डिफरेंस है जो कि मैंने आपको एक केस दिखाया, रिकंसाइल नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर के फॉर्मेट में होता तो ये न्यूमेरिक वैल्यू का भी डिफरेंस होता, तब भी ये रिकंसाइल कर देता, राइट। बट आपको ऐसे कुछ केसेस अपने रिव्यू में मिल सकते हैं। देखो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, सब कुछ रिकंसाइल नहीं करके देगी, बट 90-95% केसेस इट विल रिकंसाइल, राइट। फिर भी कुछ केसेस आप देखोगे, आप रिव्यू देखो, आप ऐसे जाके देखोगे भाई कुछ केसेस मुझे मिले जो रिकंसाइल हो जाने चाहिए थे। जैसे ये वाला केस आपको मिला, आपने कहा ये 2021 ये वाला करेक्ट नंबर है, ये टाइपो एरर हो गया है, तो आप कहते हो इसको भी रिकंसाइल कर दो। आप क्या करो, जो करेक्ट है उसको कॉपी कर दो, जो इनकरेक्ट है उसके ऊपर Ctrl+C Ctrl+V, मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ऐसे आपको जितने केस मिले आप सबको एक बार कर दो, सबको ठीक कर दो, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल अपडेट वैल्यू पे क्लिक करना है, अपडेट वैल्यू, राइट। अगर आपने चेंजेस यहां पर किए हैं तो आप अपडेट वैल्यू पे क्लिक करोगे, लेकिन अगर आपने अपने बेस डेटा में चेंजेस किए हैं, बेस डेटा कौन सा है आपका, ये वाले 3 टैब जहां बेस डेटा है वहां चेंज किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये टैब यहां से हटाने पड़ेंगे और आपको दोबारा से इसको रन करना पड़ेगा,
राइट। तो अगर आपने बेस डेटा में चेंज नहीं किया, आपने कहा मैंने यहां पर काम किया है, मैंने ये चेंजेस किए हैं, 2021 होना चाहिए, मैंने यहां पर कर दिया, नाउ प्लीज रिकंसाइल। तो आपको क्या करना है, अपडेट वैल्यू पे क्लिक करना है। आप अपडेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ये विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको अपडेट करके दे देगी, राइट। रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली। सी सी दिस केस, यही केस था बिल्कुल जो मैंने रेड हाईलाइट किया था। 2021 दोनों में आ गया और इसने उस केस को रिकंसाइल कर दिया है, राइट फ्रेंड्स। ये आ जाता है। इसके बाद रिको समरी आ जाती है यहां पर कि भाई कितना अमाउंट है जो मैच हो गया है मेरा एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, एज पर क्लाइंट रिकॉर्ड, कितने में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस कितने में, डॉक्यूमेंट कितने अमाउंट के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है, कितने अमाउंट के ऐसे डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो वो सारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू की अलग, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस सबकी अलग पता चल जाती है। साथ में उनमें डिफरेंसेस क्या आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है एज पर गवर्नमेंट पोर्टल एंड एज पर योर रिकॉर्ड, वो आपको पता चल जाता है। मैच में देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस में 100 रुपए के डिफरेंसेस हैं, राइट। यहां पर आपको 100 से ज्यादा दिख सकता है क्योंकि क्यूमुलेटिव 10-15 इनवॉइसेस है, सब में 100 से कम का है, लेकिन टोटल 100 से ज्यादा हो सकता है, तो यहां पर नजर आ सकता है। बट इंडिविजुअली 100 से कम वाले केसेस सारे यहां कवर हो जाएंगे। डिफरेंस मींस इतने केसेस में आपके कुछ केसेस में आपके डिफरेंस आ रहे हैं और ये अमाउंट ऐसे हैं जो या तो आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है या गवर्नमेंट पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। और आगे आपको नंबर ऑफ केसेस भी वो बता रहा है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं एज पर गवर्नमेंट जो कि मैच हो गए हैं। कितने केसेस हैं जिनमें डिफरेंस आ रहा है, तीन केसेस हैं जिनमें माइनर डिफरेंस आ रहा है। डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन आर रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड में कितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, 17 ऐसे केसेस हैं और 13 ऐसे केसेस हैं जो गवर्नमेंट पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, राइट। इसकी डिटेल के लिए आप रिको में फिल्टर लगा के देख सकते हैं इस रिमार्क कॉलम में। रिमार्क कॉलम में ये सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद आते हैं समरी के बारे में बताता हूं। समरी टू बी वर्सेस आर रिकॉर्ड, ये आप लोगों ने देखा होगा एक नया फॉर्मेट आया है, राइट। एक नया फॉर्मेट है जो कि समरी आपको दिखाई हुई है कि भाई टू बी आपके रिकॉर्ड में क्या बोल रहा है और गवर्नमेंट के पोर्टल पे क्या बोल रहा है, राइट। तो मैं उसका एक बार गवर्नमेंट का पोर्टल आप लोगों को दिखा देता हूं जिसकी समरी आपको मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, राइट। बट इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की आपको समरी यहां पर मिल जाएगी। आईटीसी अवेलेबल टू बी के हिसाब से कितना अवेलेबल है, आईटीसी नॉट अवेलेबल एज पर टू बी, राइट। तो जो भी फ्रेंड्स आपने B2B, B2 दो अपने जो गवर्नमेंट से पोर्टल से टैब लाए हैं उसके अंदर एक कॉलम रहता है। आप अगर यहां पर देखेंगे आईटीसी अवेलेबिलिटी, उसके बेसिस पे ऐसे B2B में भी आप देखेंगे यहां पर एक आईटीसी अवेलेबिलिटी का एक कॉलम होता है जो आप 2B गवर्नमेंट के पोर्टल से डाउनलोड करते हो, आईटीसी अवेलेबिलिटी यस नो, राइट। तो जो भी फ्रेंड्स यहां पर रिमार्क होगा उसके हिसाब से ये यहां पर आपको क्लासीफाई करके दे देगा कि कितना अमाउंट आपका आईटीसी अवेलेबल है, टैक्सेबल वैल्यू उसकी क्या है, इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्टेट टैक्स क्या क्या है, आईटीसी नॉट अवेलेबल एज पर टू बी, राइट, कितना अमाउंट है ऐसा उसका, राइट। और इसके आगे फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस, राइट, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, टोटल, सॉरी डिफरेंस नहीं, टोटल, राइट, टोटल कितना आ रहा है, अवेलेबल है चाहे नहीं अवेलेबल है, राइट, अवेलेबल नॉट अवेलेबल बोथ, टोटल कितना आ रहा है एज पर टू बी, वो आपको यहां पता चल गया। इसके नीचे वाले सेक्शन में एज पर योर रिकॉर्ड, एज पर योर रिकॉर्ड टोटल जो अवेलेबिलिटी है आईटीसी अवेलेबल है वो कितना है, आईटीसी नॉट अवेलेबल है वो कितना है, राइट, और आपका टोटल कितना आ रहा है वो आपको पता चल गया। और यहां नीचे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आईटीसी अवेलेबल में मेरा कितना डिफरेंस है एज पर टू बी एंड एज पर माई रिकॉर्ड, आईटीसी नॉट अवेलेबल में कितना डिफरेंस है एज पर टू बी एज पर माई रिकॉर्ड, एंड टोटल में कितना डिफरेंस है एज पर टू बी एंड माई रिकॉर्ड। तो ये तो रहा अमाउंट की बात। इसके नीचे फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप और बढ़ेंगे, यहां नंबर ऑफ केसेस भी आपको दिखाए हुए हैं कि जो भी अमाउंट आप ऊपर देख रहे हैं इससे रिलेटेड नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ केसेस आईटीसी अवेलेबल टू बी, आईटीसी नॉट अवेलेबल एज पर टू बी, नंबर ऑफ केसेस एज आईटीसी अवेलेबल एज पर आर रिकॉर्ड, आईटीसी नॉट अवेलेबल एज पर आर रिकॉर्ड। और ये इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सबके लिए अवेलेबल है। और नंबर ऑफ इनवॉइसेस में, नंबर ऑफ केसेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, इनवॉइसेस में कितने टोटल डिफरेंसेस हैं, डेबिट नोट में कितने डिफरेंसेस हैं, क्रेडिट नोट में कितने डिफरेंसेस हैं, राइट, आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल एंड टोटल लेवल। तो फ्रेंड्स पूरी इसके अंदर समरी आप लोगों को यहां पर दी हुई है जो कि आपके काम आएगी। जो आईटीसी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, जो पहली दो शीट होती है जो आप गवर्नमेंट पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, राइट, पहली जो शीट होती है उसके अंदर जहां समरी दी होती है आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल, उसको रिकंसाइल करके दिखाया हुआ है आईटीसी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल एज पर योर रिकॉर्ड, राइट। सो इट विल हेल्प यू to basically finalize your GSTR 2B and your monthly return, monthly tax payment, right। उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी, एग्जैक्टली आपको पता चल पाएगा आपको एग्जैक्टली करना क्या है और क्या नहीं करना है, राइट फ्रेंड्स। और जैसे जैसे इसके अंदर 2B के अंदर अपडेट आएंगे और आगे मैं आपको ये अपडेट भी साथ में देता रहूंगा, राइट। एंड देन अगला जो टैब है जो 2A रिकंसिलेशन जिन्होंने यूज किया उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा, राइट। एक बार मैं बता देता हूं फिर से,
टू बी रिकंसिलेशन इसमें क्या है बेसिकली, ये जीएसटी नंबर वाइज रिकंसिलेशन है। जीएसटी नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, राइट, और उसमें मैच डिफरेंस माइनर, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल इन आर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। ये टोटलिटी में अमाउंट बताया हुआ है कि पार्टी से रिलेटेड कितना कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, पार्टी से रिलेटेड कितने कितने अमाउंट के डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट, पार्टी से रिलेटेड कितने कितने अमाउंट के डिफरेंसेस आ रहे हैं, और पार्टी से रिलेटेड जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो मैच है अनमैच है, उनमें नंबर ऑफ केसेस कितने इन्वॉल्व है। पार्टी वाइज आपको पूरी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स यहां पर मिल जाएगी, राइट। टोटल कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, डिफरेंस आ रहा है तो कितने अमाउंट में आ रहा है पार्टी वाइज, और नंबर ऑफ केसेस कितने इन्वॉल्व है, मैच कितने हैं, डिफरेंस कितना है, माइनर डिफरेंस कितनों में है, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल आर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल गवर्नमेंट पोर्टल। तो ये फ्रेंड्स आपको पार्टी वाइज पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर पार्टी का आप अलग से टैब में देखना चाहते हो कि भाई कितनी डिटेल है किसी पर्टिकुलर पार्टी की, एक तरीका तो ये यूको में आप आओ और जीएसटी नंबर पे या नेम ऑफ सप्लायर पे आप फिल्टर लगा के देख लो, राइट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है, जीएसटी नंबर वाइज रीको में साइड में आपको एक ये छोटा सा एक नंबर मैंने दिया हुआ है, यहां आप क्या कर सकते हो, ये एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है, यहां आपने देखा जी मेरे को ये जो पार्टी है, राइट, मेरे को इस पार्टी का डिटेल देखनी है, मेरे को इस पार्टी की डिटेल देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पार्टी का जीएसटी नंबर कॉपी करूंगा और मैं यहां पर पेस्ट वैल्यू कर दूंगा। पेस्ट मत करना, फॉर्मेट गड़बड़ जाएगा, रिकंसिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहां का डिफरेंट फॉर्मेट है, यहाँ का डिफरेंट फॉर्मेट है, राइट। पेस्ट वैल्यू करना ऑल्ट ESV यूज करके, कॉपी एंड ऑल्ट ESV, आई होप ऑल्ट सब लोगों को पता होगा। पेस्ट किया, क्लिक हेयर टू स्टार्ट, क्लिक हेयर टू रन रिपोर्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक डिफरेंट टैब क्रिएट कर देगा इस पार्टी का रिकंसिलेशन के साथ। क्लिक किया एंड इसने ये मेरे को बता दिया जी इस पार्टी के टोटल क्या हो रहा है, एक केस मैच है, राइट, और 2 केस गवर्नमेंट पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है और एक केस मेरे रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है, राइट। इसने मेरे को यहां पर ये बता दिया, राइट, मेरे को यहां पर इसने ये बता दिया, अलग से एक टैब क्रिएट कर दिया पार्टी के जीएसटी नंबर से। और आप कहते हो जी मुझे मल्टीपल पार्टीज का देखना है, मुझे एक बार में एक का नहीं देखना, मल्टीपल का देखना है, तो आप मल्टीपल पार्टीज को कॉपी कर सकते हो। लाइक आपको ये 2-3 पार्टियां जो थी एक साथ, आपको इनका अलग से टैब क्रिएट करना है, तो आप जितनी भी पार्टीज है आप उनको सिलेक्ट कर लो, राइट, उनके जीएसटी नंबर को सिलेक्ट कर लो, और ये नीचे जो मैंने दिया हुआ है डिटेल ऑफ मल्टीपल जीएसटी नंबर, यहां पर आप पेस्ट वैल्यू कर दो, इसके नीचे ऑल TSV करके पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब आपको क्या करना है, रन मल्टीपल जीएसटी नंबर रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर दो। देखो अब ये चारों के डिफरेंट टैब क्रिएट करेगा, चारों के लिए अलग अलग। कई बार रिक्वायरमेंट होती है मेरे को वेंडर को मेल करना है या अपने पर्पज से करना है, तो इसने क्या किया, सबके लिए अलग अलग बढ़िया फॉर्मेट क्रिएट कर दिया और सबके लिए इसने आपको 4 टैब क्रिएट करके दे दिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली इसका काम है, जो आपने 3 क्रिएट किए थे, 3 क्रिएट कर दिए और एक पुराना था जो एक मैंने अलग से किया था सबसे पहले, वो 4 हो गए टोटल, राइट। तो इस तरह से आप लोग इसके अंदर सारा कुछ अपना कर सकते हो, टू बी अपना कंप्लीट रिकंसाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, राइट। और कुछ भी अगर आपको लगता है, कुछ इसमें सजेशन है, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं इसमें कुछ और भी फॉर्मेट इंक्लूड होना चाहिए, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, सो दैट मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊं। सो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, टूल आप लोगों को पसंद आया होगा, राइट। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, ऑल्दो ये पेड टूल है बट फ्री वर्जन इसका अवेलेबल है, राइट। तो टूल डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, लिंक है www.bizwizz.co.in, bizwiz.co.in, राइट। मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप वहां पे जाके इस टूल को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन बोथ आर अवेलेबल ऑन द सेम प्लेस, राइट। तो वहां जाके आपको बहुत सारे और भी टूल मिलेंगे, लेकिन वहां जाके आप टू बी रिकंसिलेशन टूल देख लीजिएगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा ऊपर नीचे करके, बट इजीली आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसको डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए, कुछ सजेशन है वो बताइएगा, इसमें अगर कुछ अपग्रेड चाहिए वो आप बताइएगा, सो दैट मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊं, राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।